हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। आज मैं बीटीएससी रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट आप सभी के बीच में लाया हूं। इस वीडियो में बीटीएससी जेईई रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट आप सभी को दिया जाएगा और जितने भी बीटीएससी जेईई से रिलेटेड डाउट आप सभी को आ रहा है वह सभी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को क्लियर कर दिया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें और यदि आप इस चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए आपको फर्स्ट पॉइंट आपको बताते हैं। इसमें 4 पॉइंट लेंगे। फर्स्ट पॉइंट 2019 के जो मैटर चल रहा है उसके रिगार्डिंग, फिर इसमें सेकेंड पॉइंट आप सभी को बताएंगे झारखंड का मैटर की पूरा डिटेल आपको जानकारी दिया जाएगा। उसके बाद रिजल्ट का अपडेट आप सभी को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहें, स्किप ना करें वीडियो को। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट आप सभी को दिखाते हैं। यहाँ पे जो आप सब जान रहे होंगे, जो चल रहा था केस अभी 2019 की मैटर पे, उसका समाधान निकाल लिया गया है। मेरे छात्र संघ के अध्यक्ष, बिहार पॉलिटेक्निक छात्र संघ के अध्यक्ष के द्वारा यहाँ पर आप सब जानते हैं आयोग काउंटर एफिडेविट नहीं कर रहा था, तो दबाव देने के कारण यहाँ पर बार बार बोले जाने के कारण काउंटर एफिडेविट कल के डेट में 7 अप्रैल 2021 को काउंटर एफिडेविट कर दिया गया है और हम सब के तरफ से इंटरवेन भी कर दिया गया है। तो अब इस केस के मैटर में अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब कल इसका डिसीजन आप सभी के बीच आ जाएगा यहाँ पर। तो इस मैटर पे अब कोई डरने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। और इसका केस अब लगभग समाप्त हो गया समझिए। तो ओवरऑल इस मैटर पे अब कोई बात नहीं होगा। यहाँ पे आयोग भी काउंटर एफिडेविट कर दिए हैं और कुछ डरने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी इंटरवेन यदि कुछ होता है आयोग के द्वारा तो इंटरवेन भी कर दिया गया है। तो यह केस और अब डिस्पोज हो जाएगा। तो अब सेकेंड अब बात आ गया है यहाँ पे झारखंड के मैटर का। सेकेंड पॉइंट आप सभी को झारखंड का मैटर समझाने जा रहे हैं। झारखंड का मैटर क्या है, जो झारखंड के द्वारा केस किया गया है वह बांका के रहने वाले हैं स्टूडेंट। वहाँ पर जो केस किए हैं वह बांका के ही हैं निवासी, और उसका जो कॉलेज है वह अब बंटवारा के बाद जो 2000 में बंटवारा बिहार झारखंड का हुआ है, जिसके कारण उसका जो कॉलेज है वह अब झारखंड में चला गया, जिसके कारण 40% जो बिहार पॉलिटेक्निक का मिल रहा है उसका लाभ नहीं दिया जा रहा है। जो केस किए हैं जिसका अभी कॉलेज बांका हो गया, बांका में ही उसका जो झारखंड साइड चला गया, जिसके कारण उसका लाभ नहीं दिया गया। लेकिन जो 2090 में वो एडमिशन कराए हैं और उसका पास आउट सर्टिफिकेट 2002 में दिया गया, वो 2002 में बिहार एसपीटी के ही द्वारा उसका रिजल्ट जारी किया गया है, बिहार से ही उसका रिजल्ट जारी किया गया है। तो वो अब मांग कर रहे हैं कि जब मेरा सर्टिफिकेट बिहार से ही है और मैं निवासी भी बिहार का ही हूँ, फिर भी मुझे 40% आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है। इसी कारण वह केस किए हैं और इसका लगभग सुनवाई 6 से ऊपर चला गया, 6 सुनवाई हो चुका है इस केस पे, और इसका अब जवाब देने के कगार पे नहीं है। बीटीएससी के द्वारा जब बोला जा रहा है कि जवाब अब इस मैटर पे मैं नहीं दे सकता, जिसके कारण यह केस बहुत ही क्रिटिकल हो गया है। यदि कुछ भी होता है तो इफेक्ट बीटीएससी जेईई पर बहुत बड़ा आएगा, और जिसके कारण यहाँ जो बीटीएससी जेईई का रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट है, वो उसको रद्द करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि इसका यदि इस पर छेड़छाड़ होता है नियमावली पे, तो जिसके कारण इसका वैकेंसी को पहले रद्द करना पड़ेगा, फिर न्यू एडवर्टाइजमेंट निकालना पड़ेगा। इसी से इस केस के मैटर पे डरने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि कुछ होता है तो सीधा अभी काउंसलिंग तो हो चुका है, उसके बाद रद्द होता है तो समझ सकते हैं कितना इफेक्ट आएगा। जितने भी अभी इसमें काउंसलिंग करा लिए हैं जितने भी स्टूडेंट, उसको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है यदि कुछ मैटर इस केस के पर सुनवाई होता है, यदि कुछ हो रहा है केस पे तो। लेकिन इसका एक उपाय है, यदि आप सब मिलकर साथ यदि रिजल्ट जल्द प्रकाशित करने की कोशिश कीजिएगा, यदि कि रिजल्ट जल्द आ जाएगा, केस अगला सुनवाई होने से पहले रिजल्ट आ जाएगा, तो यह केस का उतना इफेक्ट नहीं आएगा। केस जल्द इसको डिले हो जाएगा। केस जैसे अभी इस केस जो अभी बीटीएससी का पर जो केस चल रहा है, सेम केस
पीआरडी और एलआरसी पे भी चल रहा है, सेम ही केस है, उसका सेकेंड बेंच पे अभी केस चल रहा है। यदि बीटीएससी जो केस अभी झारखंड का है यदि जीत जा रहा है तो यही रिजल्ट लगा देगा पीआरडी में भी, और पीआरडी में भी जीत जाएगा तो जो जॉब अभी कर रहे हैं पीआरडी एलआरसी जो दोनों में, तो उस पर भी इफेक्ट आएगा और उसको भी रद्द कर दिया जाएगा। जो भी जॉब कर रहे हैं उस पर जॉब से हट जाएंगे। इसी कारण इस केस बहुत ही क्रिटिकल हो चुका है, क्योंकि 40% का मैटर है। एक तो 40% वो चल रहा है, प्राइवेट सब कर दिए हैं, तो वो भी केस धीमा चल रहा है, क्योंकि ये बिहार सरकार पर ये भी केस भाई बिहार सरकार पे भी है से ही है, और बीटीएससी दोनों को मेंशन करके किया गया है। इसी कारण मेरा एक ही गुजारिश है कि सभी एक साथ मिलकर पहले बीटीएससी जेई का जो रिजल्ट है उसको प्रकाशित करवाए, क्योंकि अभी कोई इस पर बीटीएस दबाव नहीं है रिजल्ट के रिगार्डिंग। यदि कुछ केस पर स्टे लगता है तो दबाव आ जाएगा, तो बीटीएससी को बहाना मिल जाएगा कि अभी केस के मैटर चल रहा है, इस पर स्टे लग गया है, इसके कारण रिजल्ट नहीं देंगे। लेकिन अभी इस बीटीएससी पर कोई दबाव नहीं है जेई पे। वह आप सब यदि मिल के साथ और रिजल्ट की मांग करते हैं तो रिजल्ट जल्द प्रकाशित कर दी जाएगी। क्योंकि जब हम सब जाते हैं पूछते हैं तो बोलता है 1 सप्ताह 4 दिन में रिजल्ट आ रहा है, लेकिन जब बीतता है वो समय फिर जाकर पूछते हैं क्यों नहीं दिए आप, तो बोलता है कि कुछ मैटर अभी काम टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ऐसे नहीं जारी कर पाए। यही बहाना है सब बनाकर अभी फरवरी से ही आप सभी को जानते ही हैं टाल रहा है कि आज देंगे कल देंगे। उस समय बोला कि मार्च के लास्ट देंगे, फिर मार्च के लास्ट में जब पहुँचे तो बोला कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में जारी कर दिया जाएगा, 7 से पहले आप सभी को रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन जब फिर से आया 7 तारीख वो ख़त्म हुआ, फिर सब गया पूछने तो बोलता है कि लगभग तैयार हो चुका है, लेकिन रिजल्ट अब इसको सेकेंड फेज में जांच किया जा रहा है। ऐसे ऐसे बहाना कर के रिजल्ट को नहीं दिया जा रहा है। तो आप सब समझ रहे हैं कि क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्या बहाना है। ये सब इसी कारण मेरी एक ही गुजारिश है कि आप सब मिलकर एक साथ मिलकर आएँ और रिजल्ट को जल्द प्रकाशित करें, क्योंकि ऐसे ही काउंसलिंग के समय डिले कर रहा था, लेकिन सभी एक साथ मिले तो काउंसलिंग का भी रिजल्ट आया और सब दोस्त जितने भी अभी बीटीएससी में काउंसलिंग कराए हैं सभी काउंसलिंग कराए, रिजल्ट आया और काउंसलिंग करा लिए। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, जितने भी बीटीएससी जेई का काउंसलिंग अभी करा चुके हैं सभी एक साथ मिले और रिजल्ट को जल्द प्रकाशित करें। तो थैंक यू सो मच, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।